माना कि तेरे दिल की काबिल नहीं हूं मैं, पर तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। साथियों, मानवाधिकार आयोग पे हमने एक वीडियोज बनाया था। उसमें हमने बताया था कि क्या कुछ मानवाधिकार आयोग की शक्तियां हैं, क्या कार्य है, कार्यशैली क्या होता है, कैसे काम करती है, इनके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, इस बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। और उस सदस्य को कौन चुनता है, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे थोड़ा सा विस्तार में तो नहीं लेकिन संक्षेप में हमने समझने का प्रयास किया था। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियोज था, यूँ कहे तो आधा अधूरा ही था। इसमें विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले हम बता चुके हैं कि आयोग जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, उनके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा पहले भी किया है, पहले कर चुके हैं हम उस बारे में चर्चा। अब हम जानेंगे कि वो जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। उनकी नियुक्ति जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति किसी एक अन्य समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, और वो समिति को कौन चुनते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की। तो मानवाधिकार आयोग में सदस्य होते हैं टोटल 6। एक होते हैं आपका वन जो है प्रेसिडेंट होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं, और 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 हो जाते हैं। अब आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति होती है, वो 6 सदस्य समिति होती है। उसमें कितने लोग होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यानी कि प्रधानमंत्री उसके हेड होते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य समिति द्वारा इस आयोग के जो सदस्य है उसकी नियुक्ति की जाती है। समझिए बात को। तो प्रधानमंत्री जो हो गया, ये जो 6 सदस्य समिति होते हैं, यही 6 सदस्य समिति यहाँ मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को चुनता है। ठीक है, अब जो 6 सदस्य समिति होती है उस 6 सदस्य समिति में कौन कौन से लोग होते हैं ये समझिए। देखिए, उसमें होता है प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि उस प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, मतलब वो अध्यक्ष होता है। एक तो चेयरपर्सन होता है यूं समझ लें तो। इसके बाद होता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जैसे ओम बिरला साहब हैं, तो वो कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जिसको बोलते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, दूसरा मेंबर। तीसरा मेंबर होता है राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति तीसरा मेंबर हो गया। चौथा मेंबर होता है ओपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा। ओपोजिशन मतलब विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता। इंग्लिश में हमने इसलिए लिखा क्योंकि जगह कम था, तो मेंटेन करने के लिए हमने इंग्लिश में लिख दिया, बाकी मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। ओपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, और इसके बाद ओपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये 2 हो गए। और इसके बाद होता है होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री। ये टोटल होते हैं 6 सदस्य, और ये 6 सदस्य मिलके मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को चुनता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति करता है यही 6 सदस्य समिति। अब आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, जो सदस्य होते हैं, सॉरी यहाँ पे सदस्य होगा आयोग के, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल जो है वो 3 साल या 70 वर्ष जो पहले हो वो होता है। अब समझिए बात को। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आता है और 50 साल में उसकी नियुक्ति हो जाती है, उसकी नियुक्ति हो जाती है 50 साल में। अब क्या हुआ, 3 साल बीता और 53 साल में वो रिटायर हो गए। ठीक है, और कोई व्यक्ति आता है 68 ईयर में, 2 साल बीता और उनका उम्र हो गया 70 साल। तो इसमें कहा जाता है कि या तो 70 साल हो या 3 साल हो, या तो उस व्यक्ति की उम्र 70 साल हो जाए या फिर उसके नियुक्ति की जो तिथि से 3 साल बाद उसकी रिटायरमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। इसके बाद दूसरी चीजें हम बात करते हैं कि इन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है, मतलब उसके एक बार अगर उसकी नियुक्ति हो चुकी है तो दोबारा भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन
केंद्र सरकार वो राज्य सरकार के पद पर किसी भी मतलब सरकारी नौकरी हो या फिर कोई सरकारी चीजें हो, उस जगह पे उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। वो पुनः वहां पे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, वहां पे वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात किसकी चल रही थी? आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का। ठीक है, ये चीजें थी। तो बस इस वीडियोज में ये चीजें हमने जानने का प्रयास किया। अब आगे हम जो है इसमें जो है और भी कुछ पॉइंट्स छूटे हुए हैं, उस पॉइंट्स को हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पे जो हमने आयोग बोला, आयोग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोग मतलब ये हो गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ पे समिति की बात नहीं हो रही है। समिति जो है वो समिति क्या करते हैं, वो मतलब नियुक्त करते हैं, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं ये समिति। लेकिन यहाँ जो हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं या फिर यहाँ जो हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग के अगर सदस्य एक बार रिटायरमेंट हो जाता है, जैसे मान के चलिए उसकी नियुक्ति 50 साल में हुई थी और बाद में 3 साल बाद वो रिटायर हो चुके थे, तो बाद में फिर मान के चलिए कि अगला साल फिर उसको 53 साल में चुन लिया जाए और फिर वो 56 साल में रिटायरमेंट हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको दोबारा मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उसको नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ क्या लग जाता है कि वो अध्यक्ष और सदस्य केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी पद में अयोग्य हो जाते हैं, वहां पे उसकी नियुक्ति दोबारा नहीं किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।